हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट डाटा कवर करने वाले हैं नीट एग्जाम 2025 के लिए। सबसे पहले है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन 1972। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बताया था सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। गोल्जी बॉडीज की डिस्कवरी की थी कैमिलो गोल्जी ने 1898 में। राइबोसोम की डिस्कवरी की थी जॉर्ज पेलाडे ने 1953 में। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने बताया था इसके बारे में 1972 में। गोल्जी बॉडीज की डिस्कवरी की थी कैमिलो गोल्जी ने 1898 में। राइबोसोम की डिस्कवरी की थी जॉर्ज पेलाडे ने 1953 में। डार्विन वाज इन्फ्लुएंस बाई माल्थस। डार्विन इन्फ्लुएंस हुए थे माल्थस से। पंचायन माहेश्वरी इन्फ्लुएंस बाई डॉक्टर डब्ल्यू डट जॉन। डार्विन इन्फ्लुएंस हुए थे माल्थस से और पंचायन माहेश्वरी डॉक्टर डब्ल्यू डट जॉन से। एंटोन वॉन लीवनहॉक फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब ए लाइफ सेल। सबसे पहले जीवित कोशिका के बारे में एंटोन वॉन लीवनहॉक ने बताया था। सेल थ्योरी वाज गिवन बाई स्लाइडिन एंड स्वान। सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लाइडिन एंड स्वान ने। लेकिन सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था रुडोल्फ फिट्जो ने। तो ये दो पॉइंट है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। सेल थ्योरी गिवन बाई स्लाइडिन एंड स्वान एंड सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था रुडोल्फ फिट्जो ने। रामचंद्रन वाज इन्फ्लुएंस बाई लाइनस पाउलिंग। ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन वाज गिवन बाई जी एन रामचंद्रन। ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन ये किसने दिया था? जी एन रामचंद्रन ने। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा सीट स्ट्रक्चर वाज पब्लिश बाई लाइनस पाउलिंग। अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट स्ट्रक्चर के बारे में लाइनस पाउलिंग ने बताया था और ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन के बारे में जी एन रामचंद्रन ने। डार्विन वाज इन्फ्लुएंस बाई माल्थस एंड पंचायन माहेश्वरी वाज इन्फ्लुएंस बाई डॉक्टर डब्ल्यू डट जॉन। करली टॉप वायरस स्प्रेड थ्रू ए प्लांट वाया फ्लोएम टिश्यू इज रिपोर्टेड बाई केथेरा निसाउ। करली टॉप वायरस प्लांट में फैलता है फ्लोएम टिश्यू के द्वारा, यह हमें बताया था केथेरा निसाउ ने। फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर वाज जी एन रामचंद्रन। मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर के फाउंडर थे जी एन रामचंद्रन। न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। हाइड्रोफोनिक्स की टेक्निक को डेवलप किया था जूलियस वॉन सेसिस ने 1860 में। ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी जोसेफ प्रिस्ले ने 1774 में। इसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट की ग्रोथ के लिए एयर का क्या इसेंशियल रोल है, इसके बारे में भी जोसेफ प्रिस्ले ने ही बताया था। ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट कुड रिलीज ऑक्सीजन। प्लांट का ग्रीन पार्ट ही ऑक्सीजन रिलीज करता है, इसके बारे में जेन इंजियन हाउस ने बताया था। ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट कुड रिलीज ऑक्सीजन, इसके बारे में बताया था जेन इंजियन हाउस ने। प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो एविडेंस वाज प्रोवाइडेड बाय जूलियस वॉन सेचस। जब प्लांट ग्रो करता है तो ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है, इसके बारे में बताया था जूलियस वॉन सेचस ने। प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो एविडेंस वाज प्रोवाइडेड बाय जूलियस वॉन सेचस। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ पीएचएस, इसके बारे में बताया था टी डब्ल्यू एंजलमैन ने। ऑक्सीजन इवोल्व बाई ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट के द्वारा जो ऑक्सीजन इवोल्व होती है वो वाटर से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से, इसके बारे में बताया था वो नील ने। ऑक्सीजन इवोल्व बाई द ग्रीन प्लांट कम फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बारे में वो नील ने बताया था। C4 पाथवे वाज डिस्कवर्ड बाई हैच एंड सिलेक। हैच एंड सिलेक ने C4 पाथवे के बारे में बताया था। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ये ब्लैकमैन ने दिया था 1905 में। स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस के बारे में बताया था एमडन, मेयरहोफ एंड पारनास ने। इसलिए ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे भी बोला जाता है। स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस वाज गिवन बाय एमडन, मेयरहोफ एंड पारनास। ईएमपी ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे बोला जाता है क्योंकि इन तीन साइंटिस्टों ने ग्लाइकोलिसिस के बारे में बताया था। ऑक्सीजन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम टिप्स ऑफ कोलियोटाइल ऑफ ओट सीडलिंग। ऑक्सीजन को आइसोलेट किया गया था टिप्स ऑफ कोलियोटाइल ऑफ ओट सीडलिंग से, इसके बारे में बताया था FW वेंट ने। अब हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोलॉजिस्ट। बायोनोमी नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था कैरोलस लीनियस ने। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके बारे में भी हमें बताया था कैरोलस लीनियस ने। सिस्टमा नेचुरे ये किसके द्वारा लिखी गई थी? कैरोलस लीनियस के। और आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में भी कैरोलस लीनियस ने ही बताया था। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लोवरिंग प्लांट वाज गिवन बाई बेंथम एंड हुकर। फ्लोवरिंग प्लांट के लिए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को बताया था बेंथम एंड हुकर ने। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था RH विटेकर ने 1969 में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय एरिस्टोटल। कंटेंजियम वाइव फ्लूइडम
इसके बारे में बताया था M.W. वेजनरेक ने। वायरस क्रिस्टलाइज बाई W.M. स्टानले, वायरस को क्रिस्टलाइज किया था W.M. स्टानले ने। कंटेजियम वायरम फ्लूइडम M.W. वेजनरेक 1898 और वायरस को क्रिस्टलाइज किया था W.M. स्टानले 1935 में। वायरोइड की डिस्कवरी की थी टियोडाइनन ने 1971 में। एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट ये पब्लिश की गई थी कैथरा निसाव के द्वारा 1960 में। MS स्वामीनाथन इज अवार्डेड बाई पद्म भूषण। लास्कर अवार्ड दिया गया था वाटसन क्रिक को। बाइल्जन प्राइज अर्नेस्ट मेयर को। ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाई विलियम हार्वे, ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की थी विलियम हार्वे ने। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस वाज डिस्प्रूव्ड बाई विलियम हार्वे, ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की थी और इन्होंने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव किया था विलियम हार्वे ने। टर्म काइनेटिन आइडेंटिफाई एंड क्रिस्टलाइज बाई स्कूग एंड मिलर, टर्म काइनेटिन किसने दिया था? स्कूग एंड मिलर ने। पंचानन माहेश्वरी और रामदेव मिश्रा वाज अवार्डेड बाई इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी। संजय गांधी अवार्ड इन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी ये दिया गया था रामदेव मिश्रा को। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस वाज गिवन बाई हिप्पोक्रेटिस एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के बारे में बताया था हिप्पोक्रेटिस एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम के द्वारा दिया गया था गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस वाज गिवन बाई पॉल एहरलिच। पॉलीविलेंट इज फॉर्म्ड बाई अहमद खान एंड हिज कंपनी। कोस्ट ऑफ इकोसिस्टम सर्विस वाज गिवन बाई रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा एंड स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में बताया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बायोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट डाटा कवर किया है जहाँ से नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में भी और नीट 2025 में भी पूछे जाने के चांस है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगली वीडियो में जल्दी मिलता है दोस्तों, धन्यवाद।